अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। तो ये आज की जो हमारी रेसिपी है बिल्कुल ऑथेंटिक और परफेक्ट रेसिपी है। चलते हैं आज की जो है ना रेसिपी। यहाँ पे मेरे पास है जी 300 ग्राम आटा है। ये इसमें शामिल कर लेते हैं। और ये 300 ग्राम ही मैदा है मेरे पास। ये दोनों हम वज़न हमने लेनी है। इससे क्या है कि जो है ना हमारा पराठा बड़ा क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगा। और ये जो है ना हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसे हाथों की मदद से गूंद लेंगे, जैसे कि आमतौर पर जो है ना घरों में जैसे आटा गूंदा जाता है। आटा ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा जो है ना सख्त भी नहीं होना चाहिए। इसे अच्छे तरीके से हम जो है ना इस तरह से गूंद लेंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है, एक ही मरतबा सारा पानी नहीं डाल देना। ये देखें जी, इस तरह से जो है ना हम अपना आटा जो है ना अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ले जी, डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे जो है ना हम रेस्ट देंगे कोई 15 से 20 मिनट के लिए, ऊपर से कवर करके। ये देखें जी, बेहतरीन हमारी जो है ना डो तैयार हो चुकी है। इसे अब जो है ना हम रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, और इतनी देर में जो है ना इसकी फिलिंग वो तैयार कर लेते हैं जी। अच्छा जी, ये मेरे पास है जी आलू, बॉयल किए हुए आलू हैं। इनके छिलके वगैरह उतार लिए हमने। तो इन्हें जो है ना हमने कद्दूकश करना है। हाथों की मदद से हमने इसे मैश नहीं करना। अगर हाथों से मैश करेंगे तो इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी, जिससे जो है ना हमारे पराठे वो फटेंगे। तो इसलिए हमने जो है ना इसे कद्दूकश कर लेना है इस तरह से। ये देखें जी, इस तरह से हमने सारे आलू जो है ना कद्दूकश कर लिए हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे जी हम, ये हमारे पास है जी दड़ा मिर्च, कुटी हुई मिर्च हम इसमें डालेंगे जी। और ये है जी खुश्क धनिया, ये दरदरा कुटा हुआ है, साबुत नहीं डालना। नमक डालेंगे जी हस्बे जायका, थोड़ी सी हल्दी। और ये हमारे पास जीरा है, ये भी दरदरा कुटा हुआ है, ये इसमें शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया है, मोटा काट लिया है हमने, ये भी इसमें डाल देंगे। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये बारीक बारीक हमने काट ली हैं, ये ज़्यादा कड़वी नहीं है, ये भी इसमें डाल लेंगे। और इन तमाम चीज़ों को जो है ना अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। इस टाइम पे आके आप इसका जो है ना नमक चेक कर लें। अगर नमक कम हो तो जो है ना इस वक्त आप इसमें नमक डाल लें और इसे अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लें। तो जी, फिलिंग हमारी बेहतरीन जो है ना तैयार हो चुकी है। तो अब चलते हैं जी दोबारा डो की तरफ और उसे देखते हैं, उसके पेड़े वगैरह बना लेते हैं जी। डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन कोई 20 मिनट हो चुके हैं और ये बड़े अच्छे तरीके से जो है ना ढल चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह। और अब इसके पेड़े बना लेते हैं जी। टेबल पे थोड़ा सा पहले मैदा डाल लेते हैं। पेड़ा हम जो है ना इसका कोई 50 ग्राम का बनाएंगे, क्योंकि हमने डबल लेयर वाला बनाना है पराठा। तो इस साइज़ के जो है ना हम पेड़े बना लेंगे। ये देखें जी, ये साइज़ है पेड़े का। इसी तरह से हम सारे जो है ना पेड़े बना लेंगे। हम जो है ना ये दो तरह से पराठा बनाएंगे, एक डबल लेयर वाला बनाएंगे और एक जो है ना बड़ा पेड़ा बना के तकरीबन 100 ग्राम का पेड़ा बना के उसमें जो है ना हम आलू का पराठा बनाएंगे। वो मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। और ये हमारा पेड़ा जी कुछ 100-110 ग्राम का पेड़ा है। एक हम जो है ना इस तरह से आपको बना के दिखा देते हैं और बाकी जो है ना हम सारे डबल लेयर के बना लेंगे। आपको जैसे आसानी लगे आप उसी तरह से बना लें। ले जी, पेड़े हमने बना लिए हैं और इन्हें भी जो ना हमने कोई 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। इसके बाद जो है ना इसके हम पराठे बनाएंगे, बेहतरीन पराठे। अच्छा जी, 10 मिनट के बाद हमने जो ये पेड़े इनकी जो टिक्कियाँ बेल लेनी है छोटी छोटी, ताकि इसमें जो है ना हम फिलिंग कर सकें।
इस तरह से जो है ना इसकी हमने टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है पहले। अच्छा जी, अब इसकी फिलिंग तैयार करनी है तो यहाँ से फिलिंग को उठाते जाएंगे, इस तरह से इसे गोल करना है और हाथों की मदद से इस तरह से इसे कर लेना है ऐसे, और फिर इसको जो है ना ऊपर रख देना है इस तरह से। ठीक है जी। और दूसरी जो टिक्की उठा के इसके ऊपर रखनी है, इसकी जो साइडें हैं ये बंद कर देनी है। हाथों को थोड़ा सा खुश्का लगा लेना है और इसे अभी से नहीं बेलना, पहले इसे जो है ना हमने इस तरह से बड़ा करना है थोड़ा सा। और अब जो है ना इसे हमने बेल लेना है, हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा दबाना नहीं है। खुश्का अच्छे तरीके से लगा लें पहले। और अब जो है ना गीला हाथ इसके ऊपर लगा के, ये जो हमारे पास धनिया पड़ा हुआ है बाकी, ये इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, इस तरह से इसके ऊपर चिपका देंगे। और अब जो है ना हमारा तवा गर्म है, यहाँ से उठा के इसे इसी तरह से आराम से तवे के ऊपर डाल देंगे। इसे ज़्यादा एक साइड से नहीं पका लेना, पहले जो है ना थोड़ा थोड़ा दोनों साइडों से सेक लेंगे। इस तरह से इसकी साइड चेंज करें और अब जो है ना इसकी साइड चेंज करके इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। और इसे आहिस्ता से जो है ना अपने बड़े आराम के साथ इसे इसकी साइड चेंज करनी है, वरना जो ऑयल है वो आपके ऊपर जो है ना आ जाएगा और आपका जो पराठे का मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा। बिल्कुल आपने ख्याल से जो है ना ये वाली जो स्टेज है यहाँ पे आपने बिल्कुल ख्याल रखना है और इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज करते रहेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह कलर बड़ा खूबसूरत आना शुरू हो गया इस पर, और ये जो है ना फूल रहा है। अब लें जी, आलू का पराठा हमारा बेहतरीन तैयार हो चुका है और इसके ऊपर कलर देखें कितना खूबसूरत है। और अब इसे जो है ना डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कलर देखें इसका। और जो इसका दूसरा तरीका है पराठा बनाने का वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपने फिलिंग उठानी है और इसके ऊपर इस तरीके से रख देनी है, फिलिंग रख के तो इसे आपने एक साइड से उठाना है इस तरीके से और इसे जो है ना इस तरह से बंद कर देना है चारों तरफ से। इस तरह से बंद करते जाएंगे इसे। और इस तरह से इसका जो है ना आपने दोबारा से पेड़ा बना लेना है। थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे और इसे हमने जो है ना बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लेना है। और इसी तरह से इसके ऊपर भी धनिया लगाएंगे। तवा हमारा गर्म है तो इसे उठा के जो है ना तवे के ऊपर डालते हैं जी। एक साइड से थोड़ा सा हमने इसे सेक लिया है और अब इसकी जो है ना साइड चेंज करते हैं और अब इसकी दोबारा से साइड चेंज करके इसके ऊपर लगाते हैं जी ऑयल। लें जी, हमारा दूसरा पराठा भी तैयार है। ये दोनों तरीके थे जो आपको जो है ना मैंने समझा दिए हैं, आपको बता दिया है। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।